नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 8 गणित अभ्यास 3D। ठीक है, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया क्या गया, जो दिया गया पहले पढ़ते हैं। एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की उस तरह में पंक्तियां। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल 1728 सेब रखे गए हों तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। ये तो रहा क्वेश्चन, लेकिन हम किस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं? घनमूल के। ठीक है, किस चैप्टर के? घनमूल के। तो पहला तो आपका दिमाग जाना चाहिए क्वेश्चन की तरफ, और उसके पढ़ने के बाद सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि हम किस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। घनमूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, और 1728 किसी का घन होता भी है। तो करना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आधा क्वेश्चन वहां से समझ में आ जाएगा, आधा क्वेश्चन चैप्टर की तरफ अगर आपका फोकस होगा तो वहां से क्लियर हो जाएगा, और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो पूरा ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब रखे हैं जितने के उस तरह में पंक्तियां। ठीक है, तहों की कुल संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, तब पेटी में कुल सेब 1728 रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए हैं। तो कुल सेबों की संख्या कितनी दी गई यहाँ पर? कुल सेब है 1728। ठीक है, प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो 1728 के है गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना तो आप सभी को आता ही है, और उसके बाद करेंगे क्या, 3 के जोड़े बनाएंगे। 2 अट्ठे 16 बचेगा एक, 2 छंग 12 और 2 चक्को 8। ठीक है, उसके बाद 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, उसके बाद ये सही किया क्या हमने, 2 अट्ठे 16, एक बचेगा 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 2 चक्को 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है, सही कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ठीक है, उसके बाद करेंगे 2 एकम 2 और 0 लगाएंगे क्योंकि 2 अट्ठे 16 पूरा का पूरा विभाजित कर रहे हैं। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4 बचेगा एक, 2 7 14। अब ये 27 बन गया, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 एकम 3। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या है, तो 2 है 6 बार गुणे में, 1 2। ठीक है, 2 है 6 बार गुणे में, और 3 है 3 बार गुणे में। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, देखिए घनमूल लेते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य ये बातें होती हैं कि इसमें 3 का जोड़ा बनता है और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनेगा, ये 3 का जोड़ा बनेगा और ये 3 का जोड़ा बनेगा। जिनमें 3 का जोड़ा बनता है उनमें से एक एक अंक को आपको चुनना होता है। तो यहाँ से 2 को एक बार लिख सकते हैं, यहाँ से एक बार 2 को लिख सकते हैं, और यहाँ से आप 3 को लिख सकते हैं। इसे सॉल्व कर लेंगे, वही आपका 1728 का घनमूल होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी कि 1728 का घनमूल क्या होगा, 12 होगा। और आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि प्रत्येक तह में कितने सेब रखे गए होंगे, तो प्रत्येक तह में 12 सेब रखे गए होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अर्थात ठीक है, प्रत्येक तह में रखे गए सेबों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं प्रॉपर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पेटी में 216 आम घन के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद अपने चैप्टर की तरफ ही फोकस रखना है। ठीक है, कह रहा है कि 216 आम जो है घन के रूप में सजा कर रखे गए। तो ज्ञात कीजिए पेटी में आम की कितनी तहें होंगी। वही करेंगे यहाँ पर भी, क्या करेंगे, सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। सबसे पहले करेंगे इसके गुणनखंड, 3 का जोड़ा बनाएंगे, और उसके बाद अगर एक से अधिक जोड़े बनते हैं तो उनका गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, और वही होगा आपका घनमूल इसका। और फिर जो क्वेश्चन कर रहा था उसका आंसर भी यही होगा कि पेटी में आम की कितनी तहें होंगी, तो ये 6 तहें होंगी। ऐसे ही हमने कर लिया। करते हैं, 216 दिया गया, इसका सबसे पहले करेंगे क्या, गुणनखंड करेंगे। तो 216 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को गुणनखंड करना आता है। देखिए हमने यहाँ से किया था 216, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 216 था, तो 2 का एक बार जोड़ा बनेगा और 3 का एक बार जोड़ा बनेगा, बन रहा है ना। 216 का यहाँ से देख पा रहे होंगे 216, फिर 108, फिर 54, फिर 27, फिर 9 3 1, इस तरीके से हुआ। तो इसके गुणनखंड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 3 बार गुणे में और 3 3 बार गुणे में, यानी कि इसका घनमूल अगर लें, चलिए कर लेते हैं एक बार इस तरीके से। ठीक है, घनमूल लेते समय में 3 का जोड़ा बनाना होता है, ये 3 का जोड़ा और ये 3 का, उसमें से एक संख्या का चुनाव करना होता है। 2 3 कितना होगा, 6, यानी कि
पेटी में आम की कितनी तहें होंगी? 6 तहें होंगी। क्लियर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए, कुल डिब्बों की संख्या 2744 है, तो संदूक में तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, तो पहले एक बार अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कर रहा है एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए, तो कुल डिब्बों की संख्या 2744 है, तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? क्वेश्चन को पढ़िए और जिन बिंदुओं को मैंने नोटिस किया है ना उन्हें आप भी करिए, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा यहां पर भी करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ घनमूल ज्ञात कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा? नहीं, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संदूक में, फिर से पढ़िए, एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए, ठीक है, और कुल डिब्बों की संख्या 2744 है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक संदूक में एक तह में चाक के कितने डिब्बे हैं? तो सबसे पहले आपको घनमूल ज्ञात करना है और उसके बाद उसका वर्ग कर देना है, तब आपका आंसर देखने को मिलेगा, वरना आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसका घनमूल लेंगे 2744 का, तो घनमूल लेने के लिए आपको पता है हम पहले गुणनखंड करते हैं इसके और उसके बाद 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो 2744 के गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, बचेगा 1, 2 से 14 और 2 दूनी 4। उसके बाद 2 छंग 12 बचेगा 1, 2 8 16, फिर बचेगा 1, 2 छंग 12। उसके बाद 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 3 6, ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28 और बचेगा 6, 7 9 63। उसके बाद 7 3 49, 7 एकम 7, यानी कि 2744, ठीक है। 2744 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब आपको पता है घनमूल लेते समय हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये एक 3 का जोड़ा बनेगा और ये एक 3 का जोड़ा बनेगा। इनमें से एक एक संख्या का चुनाव करना है, तो 2 गुणे 7 करेंगे, यानी कि 2 7 14, ठीक है। तो 14 तो इसका आ जाएगा क्या? घनमूल 2744 का, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा था कि संदूक में प्रत्येक तह में चाक के कितने डिब्बे होंगे, तो यहाँ पर हमें वर्ग करना होगा, तो 14 का वर्ग करेंगे तो हम इसे लिख के आ सकते हैं 14 गुणे 14, और 14 गुणे 14 करेंगे तो कितना आएगा? 196। तो 196 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक शोरूम में कांच के रंगीन घन के रूप में सटाकर रखे गए होंगे, ठीक है, और वे बड़े घन का आकार ले लेते, तो इस प्रकार रखे रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है। तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी हुई है। तो 512 का आपको घनमूल लेना है, और घनमूल लेना तो आप सीख ही चुके हैं। 512 किसका घन होता है? 8 का, तो इसका राइट आंसर क्या आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा। घनमूल आपको इसका लेना है 512 का, ठीक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अगर एक से अधिक आपको जोड़े देखने को मिलते हैं तो उनका गुणनफल ही उसका घनमूल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। तो इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हुई हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? इसका भी वही क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है, और घनमूल तो ज्ञात करना आप सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो इसका घनमूल कितना आएगा? 25 आएगा, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। एक बार आप खुद से करिएगा, ठीक है, आसान से है क्वेश्चन। उसके बाद छठा क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है एक घनाकार टंकी 1331 लीटर पानी आता है। एक घनाकार टंकी है जिसमें 1331 लीटर पानी आता है। कह रहा है टंकी की माप ज्ञात कीजिए। टंकी की आपको माप ज्ञात करनी है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन, यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या? एक घनाकार टंकी है, इसमें इतना पानी आता है, ठीक है। टंकी की माप ज्ञात करनी है। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है, करना क्या है? सबसे पहले कह रहा है कि एक घनाकार टंकी है जिसमें 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात करनी है आपको। यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है, तो सबसे पहले आपको 1331 का घन ज्ञात करना है, यानी कि घनमूल, ठीक है। 1331 का आपको घनमूल ज्ञात करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है? गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है, जिसका भी हम घनमूल ज्ञात करते हैं। ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा, तो 11 कम 11 बचेगा, तो फिर 11 दूनी 22 करेंगे, फिर भी बच जाएगा 1, तो 11 कम 11, ठीक है। फिर 11 कम 11 है, 1 बचेगा, 11 कम 11, ठीक है। फिर 11 कम 11, यानी कि 1331 के गुणनखंड क्या आएंगे? 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है।
तो घनमूल लेते समय हमें आपको ज्ञात ही है कि हमें 3 3 के जोड़े बनाने होते, तो 11 गुणे 11 है, तो इसमें से एक संख्या का चुनाव करना होता है। तो 11 जो होगा ये 1331 का क्या होगा, घनमूल होगा। ठीक है, इसे आप लीटर में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लीटर में दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा था टंकी की माप यदि 1000 लीटर पानी का आयतन, कह रहा है 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर है, यानी कि 1000 लीटर बराबर क्या है, 1 घन मीटर। इसे आप घन लीटर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 घन लीटर। ठीक है, चूंकि हमने घनमूल ज्ञात किया है। ठीक है, तो 1000 लीटर बराबर क्या होगा, कह रहा है 1 घन मीटर, 1 घन मीटर। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसे घन नहीं लिख सकते। ठीक है, 11 लीटर ही होगा। ठीक है, अब आपको पता है यदि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर है तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 घन मीटर, इतना होगा। 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर है तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1/1000 घन मीटर। तो 11 लीटर बराबर कितना होगा, तो 11 लीटर बराबर कितना होगा, जब एक पेन की कीमत 2 रुपए है तो 4 पेनों की कीमत कितनी होगी, आप गुणा करेंगे ना, तो वही हम भी कर रहे हैं। 1 लीटर बराबर 1/1000 घन मीटर है तो 11 लीटर बराबर कितना होगा। चूंकि यहाँ पर आपको घन मीटर दिया गया है तो इसका जब घन करेंगे या फिर घनमूल लेंगे तो 1/10 आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये घन मीटर दिया गया, इसका घनमूल लेंगे तो कितना आएगा, 1/10। ठीक है, तो 11 लीटर बराबर 1 लीटर, 11 लीटर में कितने घन मीटर होंगे, तो 11/10 घन मीटर। ठीक है, यानी कि भाग कर लेंगे तो 1.1 घन मीटर इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, मीटर, 1 मीटर। ठीक है, 1.1 मीटर। तो ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।